तो सुन के इतनी तकलीफ़ हो रही कि पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि जी इन कारकुनों ने या हम लोगों ने पुलिस पे हमला किया। हमने इतने शेल खाए हैं, इतने शेल खाए हैं कि कोई अल्लाह की पनाह। पुलिस का सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे ज़मान पाक के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं। हम एक घर में थे, उस घर में कम से कम 15 शेल गिरे, 15 शेल। शेलिंग हो रही थी, सीधा फायर किए गए, तो कितना मुश्किल था। उन्होंने अपने इदारों को अपने अवाम के साथ लड़वाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आइन मौजूद है जिसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो इमरान खान से इतनी मोहब्बत कब इन लोगों को हुई? 30-35 साल मौलाना ने हुकूमत जो की है, नवाज शरीफ ने की है, जरदारी ने की है, उन्होंने इस अवाम को बहुत अंधेरे में रखा। खान साहब वो वाहिद लीडर हैं, इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर इस कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस कौम के बच्चों के लिए उठा रहे हैं। उनकी अपनी ज़ात की तो कोई है नहीं। मुझे लगता है एक ज़ात के लिए वो अपने आप को इतने खतरे में डालेंगे। अच्छा मैम बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पिछले 24 घंटों में जिस तरह मुकाबला किया है पुलिस का और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, तो क्या कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक है, हमें अपनी ही मुल्क की पुलिस ने अब एक मीडिया पे अगर आप देखें तो एक वर्जन दिखाया जा रहा है। मैं अभी घर से आई हूँ तो सुन के इतनी तकलीफ़ हो रही कि पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि जी इन कारकुनों ने या हम लोगों ने पुलिस पे हमला किया है। हालांकि पूरी रात कल मैं 1 बजे यहाँ से गई हूँ और दोपहर आई थिंक 4 बजे से मैं यहाँ थी। हमने इतने शेल खाए हैं, इतने शेल खाए हैं कि कोई अल्लाह की पनाह। और हम उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। हमें नहीं पता, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अपने मुल्क की पुलिस इस हद तक जाएगी। हमें तो यही था, ख़वातीन बैठी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। अभी मैं देख रहा था ऑफ कैमरा आप कारकुनान के लिए चीज़ें लेके आई हैं खाने की, तो इतनी मोहब्बत है अपने कारकुनों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, कि आप उनके लिए खाना और जैसे अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके आते हैं तो वैसे आप कर रही हैं। भाई हमने इनको रात देखा है, हम उनके साथ थे, हमने खुद भी शेल खाए हैं। लेकिन जो ये बेचारे आगे जाते थे, हम तो पीछे खड़ी थी ख़वातीन। तो हमने इनकी हालत देखी है, किस तरह ये अपनी जानों पे खेल के, और क्या था इनके पास, कुछ भी नहीं था सिवाय या डंडे थे या पत्थर थे जो अपने डिफेंड के लिए करना पड़ता है। फिर हमने, अब हम घर गए तो अब हमें है कि भाई हमारे पास नमक भी होना चाहिए, हमारे पास पानी की खाली बोतलें भी होनी चाहिए। तो अब वो दवाइयाँ भी ला के दी हैं। अगर मैम कोई ऐसा लाया अमल बनता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसीलिए तो तैयारी करें, पर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे। हमारी अदलिया भी वही वर्जन दिखा रही कि जी पुलिस, आप पुलिस का सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे ज़मान पाक के अंदर यहाँ पर लोग रहते हैं। हम एक घर में थे, उस घर में कम से कम 15 शेल गिरे, 15 शेल। अंदर हमारी क्या हालत है, हमने बर्दाश्त किया है ना। आपका घर ज़मान पाक से कितना दूर है? मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, लेकिन मेरी आधी से ज़्यादा रिश्तेदार मॉडल टाउन यहाँ रहते हैं ज़मान पाक में। तो हम उनके घर में थे और वो पूरी दुनिया उनके घर इकट्ठी हो गई थी। हम ग्राउंड्स में थे, हमने किस तरह से उन शेल्स का मुकाबला किया हमें पता है। लेकिन ये कि फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम मुकाबला भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अफसोसनाक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम, वो पुलिस वाले भी हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं, लेकिन अगर वो लिहाज नहीं करे तो आखिर हमारे पास क्या डिफेंस है? हमारे पास तो यही डिफेंस है ना कि हम अपने जान बचाएं, हमें तो हक है ना। और ये जो बेचारे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं तो इनको दाद दूंगी, इनका हौसला है। ये पहुँचे हैं और 1 महीना से ज़्यादा हो गया अपने घर बार छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर। जनूबी वज़ीरिस्तान की पहली MPA खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कितना मुश्किल था पिछले 24 घंटों में ज़मान पार्क में पुलिस जिस तरह हमले कर रही थी, शेलिंग हो रही थी, सीधा फायर किए गए, तो कितना मुश्किल था? देखिए भाई, कल देखकर बहुत अफसोस हुआ इंतहाई। ये देखकर कि ये कायद आज़म का वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जो इस्लाम कलमा तैयब ला इलाहा के नाम पर बना था। आज इस कदर ये PDM हुकूमत जो है वो फस्ताई उतर आई है कि उन्होंने अपने इदारों को अपने अवाम के साथ लड़वाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जो तकलीफ़ थी, जो एक्सपायर शेल थे, जो उन्होंने स्टेट फाइट्स किए, जो उन्होंने और चीज़ें की लोगों के ऊपर, आम पाकिस्तान अवाम पर, ये अवाम किस लिए खड़ी है? ये अगर खान साहब के साथ खड़ी है तो खान साहब किस लिए खड़े हैं? खान साहब जो है वो अदलिया की बहाली के लिए खड़े हैं। वो चाह रहे हैं कि कानून और आइन की जो है उसकी पासदारी हो और उसको जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन मौजूद है जिसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैम बताइएगा कि इस कैम्प में मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो इमरान खान से इतनी मोहब्बत कब इन लोगों को हुई? क्या कोई ऐसी वजह है जो दूसरे लीडरान से इमरान खान को मुख्तलिफ करती है? देखिए, खान साहब से मोहब्बत का जो
ये आवाम जो है ना पाकिस्तान की, ये बहुत ही अक्ल और बाशऊर आवाम है, इन्हें समझ आती है। आज तक 75 साल 30-35 साल मौलाना ने हुकूमत जो की है, उसके अलावा नवाज शरीफ ने की है, जरदारी ने की है, उन्होंने इस आवाम को बहुत अंधेरे में रखा। उस वक़्त का दौर जो था वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। खान साहब ने 25-26 साल सिर्फ इस आवाम को उसके हक़ के लिए जगाने के लिए अवसर किया। और खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ को नहीं लेकर आए, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर इस कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस कौम के बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, इस मुल्क की जो है वो आने वाले जो बच्चों के फ्यूचर की आवाज़ उठा रहे हैं और इस मुल्क की बका के लिए कर रहे हैं। उनकी अपनी ज़ात की तो कोई है नहीं। मुझे लगता है एक ज़ात के लिए वो अपने आप को इतने ख़तरे में डालेंगे, जितना उनके ऊपर फायर हुआ है, जो उनके ऊपर जो पॉलिसीज़ बना के उनको कत्ल करने की बातें हो रही हैं, उनको अरेस्ट करने की राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह क्या हम उनके हवाले कर दें? राना सनाउल्लाह ने तो सीधी धमकियां भी दी हैं इमरान खान। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मेरे वालिद साहब को आप गारंटी दें कि उनको कत्ल किया जाएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं शाम को बुला लूँगी। तो फिर हम भी मांगते ना खान साहब की गारंटी दें, हम सब जेल जाएंगे, हम किसी को भी, हम कोई भी बाहर नहीं रहेगा। लेकिन हम इसलिए दिफा नहीं कर रहे कि हम आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करें, हम इस चीज़ की दिफा कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं होने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, आपने देखा कि ये मोहब्बत और ये जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और इनके जो लीडरान हैं उन्होंने किया। इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने डट कर पुलिस का मुकाबला किया।